सारे शहीद किसानों ने अपना शीश झुका के हम प्रणाम करा, हम नमन करा हाँ। और उन किसानों ने भी सलाम करा हाँ जो 2 महीना तक भी ऊपर का टाइम हो गया, मोर्चा के ऊपर बैठे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़े दुख की बात है जो सरकार हमने बनाई, जो सरकार इस जनता ने चुनी, इन किसानों ने अपनी वोट देकर बनाई। आज 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन उस सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यह बड़े दुख की बात है। वह सरकार असंवेदन है इन किसानों की भावना ने लेकर। हमने जो यात्रा करी, एक संगठन ने पूर्ण जो यात्रा करी, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो यात्रा करी, उस संयुक्त किसान मोर्चा की यात्रा में जो लोगों ने अपने घर पे 1-1 चम्मच घी दिया, वो मात्र घी नहीं था, वो लोगों की भावना थी इस आंदोलन ने लेकर। वो लोगों की वह भावना है जो चाह है कि किसान इस आंदोलन ने जीते, क्योंकि अगर किसान इस आंदोलन ने जीतेगा, यह लड़ाई अकेला किसान की नहीं है, तो पूरा हिंदुस्तान इस आंदोलन, यह लड़ाई जीतेगा, हिंदुस्तान पूरा जीतेगा, अकेला किसान नहीं जीतेगा। मैं एक बात कहना चाहूँ, बड़े दुख की बात है जो हमने राज में बिठा दिया, अपने सिर पर बिठा लिए, आज उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम बॉर्डर के ऊपर बैठे, नौजवान बैठे, हमारी 3-3 पीढ़ी, हमारे दादा बैठे, हमारे माँ बाप बैठे, हम खुद बैठे हैं। अगर आज भी हम इस मोर्चे में हार गए तो जिंदगी में आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगी। और मैं कहना चाहता हूँ हम निश्चित तौर पर इस मोर्चे में जीतेंगे, क्योंकि जो जोश जो आज बनावट है, हरियाणा पंजाब की जो एकता बन रही है, वह एकता जो अगर महाभारत में की भी बात करा, अगर रामायण की भी बात करा, अगर उस समय तक हमेशा धर्म की जीत हुई है, धर्म की हार हुई है। अगर सत्य की जीत हुई है, असत्य की हार हुई है, तो निश्चित तौर पे आज के टाइम पर भी किसान जीतेगा, सत्य की जीत होगी और इन घमंडी तानाशाहों की हार होगी। और मैं एक बात कहना चाहूँ, जो बार बार बात चली, मुद्दे तो भटकाने की बात चली, तिरंगा के सम्मान की बात चली, मारते तिरंगा का सम्मान करना ना सिखाओ ये सरकार, मारते ना सिखाओ तिरंगा का सम्मान क्यों करो होगा। हम गामा के मानस, एक किसाना के बालक हैं जो विदेशों में जाकर तिरंगा झंडा ऊपर करने का काम करे हैं, जिस पर फिर पूरा देश गर्व महसूस करे। मैं उन्हें बताना चाहूँ, हम निश्चित तौर पर लड़ाई जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? खेल खिलाड़ियों का प्रदेश हरियाणा भी हो, चाहे पंजाब भी हो, और पूरा देश की भी जब हम बात करा, खेल की जब बात करा, जब कबड्डी की मैं बात करूं, और नरवाड़ा का वो खून मारा, अब पूरे नरवाड़ा के साथ साथ गामा का और अनेक गामा का वो खून, जब विरोधी का पालम जा करे ना, और विरोधी ने चित करके उसका पालम उल्टा, जब अपने पालम अपने पटाखा हाथ मार का आग्रह, और यो काम हम इस मोर्चा पे भी कराएंगे। हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। और इस सरकार ने, इस दिल्ली में जो हम बैठे हैं, इन्हें दिखा कर जाओगे, सरकार की औकात याद दिखा कर जाओगे, क्योंकि यो संघर्ष बेकार नहीं जाओगा, क्योंकि इतने स्टेटा के लोग, इतने लोगों की जो भावना है वो जुड़ रही है। और असल श्रद्धांजलि भी इन शहीद किसानों ने जब होगी, जब हम ये मोर्चा। सभी किसान भाइयों को, नौजवानों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। मेरे किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने किसान आंदोलन में अब तक 220 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। और बड़े दुख की बात है कि ना तो देश के प्रधानमंत्री ने अब तक शहीद किसानों के लिए कोई संवेदना प्रकट की है, और ना ही किसी अन्य मंत्री ने। देश का किसान, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वो कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर बैठ के अपनी शहादत दे देता है, लेकिन देश के मुखिया को बिल्कुल भी संवेदना नहीं आती है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां मरी थी, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन देश का किसान, जिसे अन्नदाता भी कहा जाता है, उस शहीद किसान के लिए 2 शब्द नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के पास। हम सभी नौजवानों ने कुछ दिन पहले यह तय किया था कि जिन हमारे किसान भाइयों ने किसान समाज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उनको सर्वोच्च श्रद्धांजलि देंगे। जिस तरीके से हमारे शहीद हुए जवान भाइयों के लिए अमर जवान ज्योति जलती है, ठीक उसी तरीके से अपने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम देसी घी से अमर किसान ज्योति जलाएंगे। और सभी धरनों पे हम गए और हमने अमर किसान ज्योति जलाई। आज हम सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं। उस यात्रा के तहत हमने हरियाणा के 101 गांवों से, हर घर से 1-1 चम्मच घी इकट्ठा किया, और उस घी से अब हमारे शहीद किसानों के लिए अमर किसान ज्योति जल रही है। जो हमारे किसान भाइयों ने ये किसान समाज के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जो अपना बलिदान दिया है, किसान समाज हमेशा इसे याद रखेगा। और हम अपने किसान भाइयों को इसी तरीके से
सर्वोच्च श्रद्धांजलि देते रहेंगे और उनके लिए परमानेंट देसी घी में ये अखंड ज्योति जलती रहेगी और ये ज्योति हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि किस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे नौजवान भाइयों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी ताकि हम अपनी फसल को बचा सकें, आगे आने वाली नस्ल को बचा सकें। जो ये अमर किसान ज्योति जल रही है, जो ये अखंड ज्योति जल रही है, ये सिंगू बॉर्डर पे भी जल रही है। जब आप KFC से स्टेज की तरफ जाएंगे तो जो कथुरा गांव का जो लंगर आता है वहीं पे टेंट है और वहां पे ये परमानेंट 24 घंटे ये ज्योति जलती है। मेरा आपसे निवेदन है, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।